ने पहले 26 तारीख को जो प्रोपेगेंडा रहता वो फेल हो गया, फिर कल संसद में आंखों से आंसू बहा रहे हैं वो फेल हो गया उनका। अब साथी आप खुद समझदार हो, आप खुद ये देख सकते हो कि जो लोग दीप सिद्धू के साथ फोटो आती हैं उनकी कभी जसोदाबेन के साथ तो फोटो ही नहीं आई। इसका मतलब उनकी पत्नी से ज़्यादा खास तो दीप सिद्धू है। और वो किसानों को बोल रहे हैं कि वो आतंकवादी खालिस्तानी। अरे भाई हम कब पाकिस्तान में आईएसआई की ट्रेनिंग ले ली, हम तो कभी सिक्कर छोड़ के नहीं निकले। वो बोल रहे हैं कि आप पाकिस्तान चाइना से सपोर्ट आता है यहाँ, हमारी कौन सी रजाई चाइना से आई है क्या? हम जो पहन के बैठे हैं वो पाकिस्तान से आया है। साथियों हम नहीं रहेंगे। आज बोल रहे हैं कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। तो मोदी जी भी ये कह रहे हैं कि पहले ये थी कि कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगी, कांग्रेस नहीं रही, उनकी पत्नी नहीं रही। खेती को ख़त्म करोगे ना तो खेती आपको ख़त्म कर देगी। और आपको ये मोदी को लग रहा है कि मैं आंदोलन है कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पर आप खुद यहाँ मौजूद हो या अगले 2 या 3 महीने अगले चुनाव में साफ साफ पता चल जाएगा कि मोदी था ही नहीं। सिक्कर वो दर है जहाँ जवानों के मामले में हो चाहे किसानों के मामले हो, हमेशा आगे ही पाए जाते हैं। यहाँ के लोग चाहे कोई भी हो, चाहे कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई से भी चाहे शासन हो, चाहे तानाशाही हो, तिलोक सिंह जी को याद कर लो जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी कुदनकांड गोलीकांड में भी किसानों का साथ दिया था। तो आज के मामले में हमारे किसान नेता कामरेड अमराराम पेमाराम जो भी यहाँ मौजूद हैं, सब किसानों के लिए पूरी किसान सभा, क्योंकि हम आंदोलन के बगैर नहीं रह सकते। लोकतंत्र की सबसे पहली चीज़ ये है कि आंदोलन, अगर आंदोलन नहीं होगा तो देश खत्म हो जाएगा, और जब देश खत्म हो जाएगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। आज बोल रहे हैं कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। तो मोदी जी भी ये कह रहे हैं कि पहले ये थी कि कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगी, कांग्रेस नहीं रही, उनकी पत्नी नहीं रही। ये सब किसानों को बरगलाने के काम किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि एमएसपी थी कभी? आज सिर्फ पंजाब में 6% एमएसपी मिलती है और कहीं एमएसपी नहीं है। सारे आप बोल रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, किसानों के लिए हम करें। अगर इतना ये कर रहे हैं तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू क्यों नहीं कर रहे? अगर इतना इनको अच्छा लग रहा है तो इतने किसान बैठे हैं, 200 के समथिंग किसान की मौत के घाट उतर चुके हैं, तो ये किसान बिल वापस क्यों नहीं लेते? ये सिर्फ चुन के आए हैं वोट। अगर देश का नेता तो देश का पीएम तो वो होता है जो 51% वोट ले। इनको 51% नहीं मिले ना। इन्होंने तो एक ऐसी प्रक्रिया चुनी है कि जिसके तहत हमारे देश में ऐसी प्रक्रिया बना दी, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, उसको चला दिया कि जो कैसे भी वोटों की राजनीति करके अगर जो जीत गया वो हमारे देश का प्रधानमंत्री हो गया। पर हकीकत ये है कि आधी से ज़्यादा आवाम उससे खुश नहीं होती। आज आप देख रहे हो पिछले 2-2.5 महीनों से पूरे देश के किसान हैं। अब कह रहे हैं कि पंजाब या हरियाणा या राजस्थान के किसान है, पर आप यहाँ साझा बॉर्डर देख चुके हो कि गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर सर, लगभग तमिलनाडु, सारे उत्तराखंड, महाराष्ट्र, सारे किसान यहाँ मौजूद हैं। आप खुद घूम के देख सकते हो यहाँ। तो साथियों बात मुद्दे की ये है कि इस आंदोलन को बदनाम कैसे किया जाए। उन्होंने पहले 26 तारीख को जो प्रोपेगेंडा रचा वो फेल हो गया, फिर कल संसद में आंखों से आंसू बहा रहे हैं वो फेल हो गया उनका। अब साथी आप खुद समझदार हो, आप खुद ये देख सकते हो कि जो लोग दीप सिद्धू के साथ फोटो आती हैं उनकी कभी जसोदाबेन के साथ तो फोटो ही नहीं आई। इसका मतलब उनकी पत्नी से ज़्यादा खास तो दीप सिद्धू है। और वो किसानों को बोल रहे हैं कि वो आतंकवादी खालिस्तानी। अरे भाई हम कब पाकिस्तान में आईएसआई की ट्रेनिंग ले ली, हम तो कभी सिक्कर छोड़ के नहीं निकले। वो बोल रहे हैं कि आप पाकिस्तान चाइना से सपोर्ट आता है यहाँ, हमारी कौन सी रजाई चाइना से आई है क्या? हम जो पहन के बैठे हैं वो पाकिस्तान से आया है। साथियों हमारे जो खाना है वो यहाँ किसान भाइयों के खेतों से आता है, न कि पाकिस्तान से आता है। अब उन लोगों ने ये बता रखा है कि हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करें किसानों के लिए। अगर वो ऐसा कुछ कर रहे होते तो आज किसान पागल नहीं है जो 60 दिनों से, पिछले 90 दिनों से यहाँ सड़कों पर बैठे रहते। ये सब बरगलाने का काम किया जा रहा है, किसानों को पागल बनाया। उन्होंने एक प्रोपेगेंडा रच लिया है कि इनसे वोट हमें हासिल करना है। पर 7 सालों में मोदी ने पहली बार ऐसी उल्टफेर खाई है कि वो समझ नहीं पाया किसी कौम को। उन्होंने हमेशा ये समझा है कि जो मैं कह दूंगा, जय श्री राम कह दूंगा, चाहे राम मंदिर के बारे में कह दूंगा, नोटबंदी कर दूंगा, वो मेरा चल जाएगा प्रोपेगेंडा। पर पहली बार कृषि कानून, खेती क्या है, जब मोदी ने जन्म नहीं लिया था उससे पुराने यहाँ किसान बैठे हैं, खेती उससे भी पहले की है। तो आप खेती को नहीं समझ सकते। खेती एक ऐसी चीज़ है, खेती एक ऐसी कौम है, खेती खुद एक कौम है, किसानी खुद एक कौम है, ना कि पंजाबी कौम है, ना हरियाणी कौम है, ना राजस्थानी। खेती खुद एक कौम है। पर आप खेती के ऊपर खेती को ख़त्म करोगे ना तो खेती आपको ख़त्म कर देगी। और आपको ये मोदी को लग रहा है कि मैं आंदोलन है कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पर आप खुद यहाँ मौजूद हो या अगले 2 या 3 महीने अगले चुनाव में साफ साफ पता चल जाएगा कि मोदी था ही नहीं। जब इंदिरा गांधी थी तो इंदिरा गांधी को लगता था कि पूरा देश अपना है। कांग्रेस तो 170 राज करती थी, वो ख़त्म हो गई। मोदी का तो है ही क्या, और कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी जो प्रोपेगेंडा चला रही है हिंदू धर्म का, वैसे मैं तो ये मानता हूँ किसानों के साथ ऐसा करके उन्होंने बहुत अच्छा किया। कम से कम पूरे देश को एक तो कर दिया, वरना कब तमिलनाडु केरल बॉर्डर से किसान यहाँ शाहजहाँपुर आते, कैसे मिलते हम?
और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आज एक जगह बैठे। जो कभी नारों में एक जगह थे, आज वो पहली बार सड़कों में सब एक जगह भाई बैठे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक बॉर्डर पर एक जगह एक साथ सो रहे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, एक साथ मोदी की खिलाफत कर रहे हैं। अब ये मामला नहीं बचा कि अकेले सिख हैं, अकेले जाट हैं, नहीं नहीं, ये तो मोदी का प्रोपेगेंडा है कि इसको जातिवादी करके आंदोलन कमज़ोर कर दिया जाए। पर ये आंदोलन ना कमज़ोर था, ना होगा, ना कभी होगा। और आंदोलन कन्फर्म किसान जीतेंगे, कोई भी ताकत इस आंदोलन को तोड़ नहीं सकती। सबसे पहले जो मोदी कितना भी जोर लगा देख रहे हो सभी को, आपने देखा होगा हरियाणा में एक मुख्यमंत्री को नहीं उतरने दे रहे। इससे बड़ी शर्म क्या होगी? खुद अमित शाह ने कह दिया कि कोई भी मंत्री, कोई भी शाहजहाँपुर खेड़ा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। जाके इसमें हमारे को किसी स्कूल में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले इसमें कड़कड़ाती ठंड पड़ी, गाड़ियों के शीशों पर बर्फ जम गई, फिर लगातार 3 दिन तक बारिश हुई, फिर भी हम डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो किसानों के खिलाफ काले फरमान लेकर आए हैं, उनको कहना चाहते हैं आप झूठ और झूठ के पुतला हो, किसान आपकी झूठ को चलने नहीं देगा। सर्वप्रथम आपने रेल को बेचा और मीडिया के सामने कहा रेल था, रेल है, रेल रहेगा। फिर आपने बैंकों को बेचा, आपने एयरपोर्ट्स को बेचा। अब आपको लगा सबसे जो प्लस में है वो किसान है। किसान को उजाड़ने के लिए आपने अपने दोस्तों के इशारे पर, जो अडानी और अंबानी है उसके इशारे पर आपने 3 काले कानून लाए, जिससे किसान बर्बाद हो जाए, किसान तबाह हो जाए, अपने खेतों में मांग कर खाने की स्थिति में आ जाए, खेतों में मजदूरी करे, खेतों में टिप्पण अपना साथ लेकर जाए। तो मोदी जी कहना चाहते हैं इस देश की आज़ादी, इसको आज़ाद भी किसान ने कराया था। आरएसएस का इतिहास रहा है, सदा उसने माफ़ी मांगी है। आप जिसे वीर सावरकर कहते हो, उसने सदा माफ़ीनामा पेश किया अंग्रेज़ों के सामने। हम भगत सिंह, सरदार उधम सिंह के वंशज है। हमारा इतिहास माफ़ी मांगने का नहीं रहा है। आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, किसान बिलों को वापस लेना पड़ेगा। देश की 70% आबादी खेती एंड किसानी पर निर्भर है। देश का किसान गाँव में बसता है, उसको आप तबाह करना चाहते हैं, उसको आप बंधुआ मजदूर बनवाना चाहते हैं, आप उसको काली मौत देना चाहते हैं, तो ये देश का किसान नहीं होने देगा। किसानों ने आज़ादी के आंदोलन में भी शहादतें दी हैं और ये आज़ादी के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन लग रहा है। देश का किसान बारिश, सर्दी, गर्मी को सहते हुए इन दिल्ली के साथ चौतरफा बैठा हुआ है, डटा हुआ है। ये जब तक डटा रहेगा, जब तक इन 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेते आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको वापस जाना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय जवान जय किसान।